हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मेरे पास एक वीडियो आई साड़ी ब्लॉगर की, रिएक्शन चैनल। तो उसमें वो किसी महिला को लेके आई है, कह रही है विष्ट की दुष्ट की पहली पत्नी ये है असली पत्नी, यह है नकली पत्नी। चलो ठीक, तूने कहा। उसमें वो कुछ वो महिला जो है वो कह रही है 7 लाख की या 10 लाख की चोरी या 50 लाख की, जो भी कह रही है। हाँ, तो मैं सुपरवाइजर था, ठीक, बाराबंकी की चित्रपूर्णी इंजीनियरिंग वर्क्स में, और वहाँ लगातार हो रही चोरियों पे मैंने जब मैंने चार्ज लिया उससे पहले भी होती थी। तो मेरे जो मित्र की अपनी सिक्योरिटी थी, तो उसने मुझसे कहा कि यार देख ले यार। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेता हूँ। तो मैंने जब वहाँ मैंने कहा, मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा वहाँ चोरियाँ हो रही हैं। तो मैंने कहा है क्या चीज़ वो? चित्रपूर्णी। तो चित्रपूर्णी भारत का प्राइवेट सेक्टर का 1 नंबर का रेल के प्रोजेक्ट बनाने का प्लांट है, प्राइवेट सेक्टर का। ये वर्तमान समय में बंद चल रहा करीब 8-10 सालों से। तो बंद पड़ी फैक्ट्री में उसके गार्ड लगे थे, तो वो चोरियाँ वहाँ हो रही थी। तो उसमें संजय ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा ठीक है, अब चोरियाँ नहीं होंगी। चोर अगर पकड़ेंगे भाई प्लांट के अंदर, मैं गार्ड को ड्यूटी पे लगा दूंगा और गार्डों को निर्देशित कर दूंगा कि उन्हें क्या करना। ठीक हो गया। और दिन में गार्ड सोए, दिन में चोरियाँ होंगी नहीं, रात में होंगी। तो रात में जो 12 से 2, 3, 4 बजे तक जब भी चोरियाँ होती हैं, गार्ड सतर्क करेंगे, तो हम जो उन चोरों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहा ठीक है, फैक्ट्री के अंदर कुछ भी, अगर फैक्ट्री के अंदर अवैध रूप से कोई घूमता या घुसता रात के टाइम, इस टाइम आए, तो आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। मैंने कहा इस बात पे एग्री हो? तो वो एग्री हो गया और ठीक, मैंने चार्ज ले लिया। मैंने वहाँ अपने गार्ड लगा दिए। तो वो बढ़िया 1-1.5-2 महीने बहुत बढ़िया काम चला ना, कोई एक सुई से तागा तक नहीं चोरी हुआ। तो कुछ चोरों का गिरोह था। तो मैंने अपनी वाइफ वाले ब्लॉग में आज सबूत दिखा रखे हैं, जो मैंने कहाँ दिए, मतलब पुलिस को दिए, थाने में दिए, कहाँ दिए, कि मतलब यहाँ जो गार्ड के ड्यूटी में चोरियाँ हुई थी। भाई मैं सुपरवाइजर हूँ, तो मैं यही देखूंगा, लेकिन ड्यूटी तो गार्ड कर रहा है ना। तो ठीक हो गया। तो वो सारी एप्लीकेशनें पड़ी हैं। और जो ये महिला आरोप लगा रही है कि ये मेरी पहली पत्नी है, तो ये निराधार है, क्योंकि ये औरत शादी करने का ही व्यापार करती है। इसका सबसे पहला पति शिव कुमार, ग्राम रहीमापुर, टिकैत नगर, वो अब इस दुनिया में नहीं। दूसरा पति राम आधार, ग्राम सभा कैथी, ठीक, वो भी वर्तमान में जिंदा है। तीसरा राम कुमार, और जिनसे ये शादी करके, और जिन व्यक्तियों से ये शादी करके गहने लेके, उनके घर से 2-3 दिन रुकती थी, शादी होती थी, 2-3 दिन रुकती थी, उसके बाद गहने उन्हें समेटे और लेके निकल लेती थी लैट्रिन जाने के बहाने। क्योंकि जिस क्षेत्र की ये रहने वाली है या जहाँ ये विवाह करती थी, उन क्षेत्रों में आज भी लोग खुले में शौच को जाते हैं, जैसा खेतों में हो गया, कोई लैट्रिन यूज नहीं करता। तो ये इस चीज़ का, शौच के रास्ते निकलने का बेनिफिट लेके ये निकल लेती थी 1-2-3। इसके ऊपर मतलब ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ ये घटना हुई, और वो बाद में उनको मतलब अपने लोक लज्जा की वजह से उन्होंने जो है उस चीज़ को, पुलिस को नहीं FIR नहीं की या कुछ भी हुआ उनका। लेकिन जो इसके 2 दलाल हैं, एक दलाल भगनेवा गांव का, पता नहीं वर्तमान में जिंदा है या नहीं, उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। और दूसरा तो मुझे मालूम है कौन है, लोहरवा गांव है, मसौली के पास, मसौली से भैरा के बीच में। मसौली से 4 किलोमीटर दूर, भैरा से 1 किलोमीटर मसौली की तरफ चलने पे एक गांव है लोहरवा, वहाँ पे हरनाम वर्मा है, इसका एक दलाल वो भी।
तो भी सारी असलियतें इस महिला की खुल के आएंगी। ये कह रही थी मेरा एक पुत्र है, तो इसका जो दूसरा पति था राम आधार, उसका क्या कहते हैं वो था, उसने नसबंदी करा रखी थी वाराणसी जिला चिकित्सालय में। तो ये उसका भी पुत्र नहीं है वाला, ये उस राम कुमार का पुत्र है। इसका प्रेमी था कि पति था। मुझे तो ये इस हालत में मिली थी कि मेरी हेल्प करो, और मैं ठीक ठाक, मेरी उस समय छवि भी थी, और क्या कहते हैं मैं ठीक ठाक मेडिकल प्रैक्टिशनर था, तो ठीक ठाक प्रैक्टिस भी करता था, और अच्छी खासी इनकम भी थी मेरी उस समय पर डे की, 2-2.5 हज़ार रुपये पर डे। ये 2001-2002 की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो क्या कहते हैं, अभी इस औरत के रहस्यों का बहुत बड़ा पिटारा खुलने वाला है। अभी तो मैं सोच रहा था पहले तक, अभी तक, आज दिन तक, क्या जब तक मैंने वीडियो में देखी थी कि यार किसी महिला की इज्जत को छोड़ो, उसने जो किया नहीं बदनाम करते हैं। अब वो मेरी प्रतिष्ठा पे ही खिलवाड़ करने लगी, तो मुझे मजबूरन उसका सत्य पूरी दुनिया के सामने। और वो कहती थी मैं जेल गया था। हाँ, तो मैं लड़ाई झगड़े वाला व्यक्ति था पहले, आज से 30 साल पहले। मेरी 51 साल उम्र है। मेरा 5/10/1973 को की मेरी पैदाइश है। ठीक, तो ये जो 55-56 साल बता रही है, तो मेरी 51 साल उम्र है। ठीक, और ये कह रही थी कि क्या कहते हैं, तो मैं बताऊं जेल जाने की, तो जब झगड़ा करोगे, मारपीट करोगे, किसी को चोट लगेगी तो पुलिस केस भी होगा। उस दौरान आपको जेल भी, अगर आपने गलत किया है या वो किया, तो आपको क्या कहते हैं कुछ ना कुछ तो वो करना ही पड़े भाई। तो उस हिसाब से मैं जेल भी गया हूँ। ठीक, मैं नहीं कह रहा कि मैं जेल नहीं गया, मैं गया और फिर निकल भी आया ना। तो आप बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा ही, लेकिन जो ये आरोप लगा रहे कि मेरी पत्नी, ये मेरा लड़का, कुछ नहीं। ये एक संगठित गिरोह चलाती थी शादी करने का। उसमें मैं भी फंसा था, उसमें मैं शराब पीता था। और मैं फंसा कैसे, मेरी क्लिनिक थी, ये आई, और मतलब इसने जो चीज़ें बताई उस समय, इसका वो पति भी, उसका भी मैं आप लोग को जिस दिन मैं उसके पास पहुंचता हूं, तो उसका पति क्या कह रहा है, क्या देश के किस कोने में, ये भी पता चल जाएगा कि वो देश के किस कोने में है। और उसके पति से सारी चीज़ें बता के मैं आपको बताऊंगा। वो पति बताएगा कि ये कैसी औरत थी, और इसने कितनी शादियाँ की, और कैसे कैसे क्या करती थी, कैसे कैसे गिरोह चलाती थी ना, और कौन कौन इसके गिरोह के सदस्य थे, और ये कैसी महिला है। इसने अनगिनत शादियां की। अब इसकी लड़की की 2 शादियां हो चुकी, बड़ी वाली की, तीसरी की और वो भी तैयार है। अभी इस साल जो शिवरात्रि पड़ी थी, वो जो उसकी लड़की के दूसरे पति का भी एक्सीडेंट हुआ। भाई दुश्मन है ना। जब मैंने इसकी सच्चाई जानी कि ये बुरी महिला है, तो मैं इससे दूर रहने लगा। जब दूर रहने लगा तो मुझे बदनाम करने लगी अनर्गल तरीकों से, कि मेरे इसके साथ क्या है क्या नहीं, क्या मतलब बहुत सी ऐसी चीज़। मतलब मैं भी फंस गया चुंगल में इसके, और चुंगल में फंस गया। जब मैंने अपने आप को देखा कि मैं बहुत बुरी तरीके से इसके चुंगल में फंस चुका हूँ, तो मैं निकला। और मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, जो मुझे जानता है, समझता है, मैं दिल से किसी के साथ बुराई नहीं करता, जो तक मेरे साथ बुराई नहीं करता। तो ये जो भी आरोप लगा रही है, उन आरोपों का जवाब और प्लस इसकी पूरी राम कहानी आप मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें। चाहे लाइक करें या ना करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, इसकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों के रहस्य से पर्दा उठना बहुत ज़रूरी है। और ये इस निष्ठा तक गिर गई। अभी
उनसे मेरी बातचीत चल रही है। एक लोग हैं जिनके बारे में वो खुद भेजेंगे मुझे वीडियो ना, वो खुद भेजेंगे मुझे वीडियो। मैं उनसे लाइव, जिस दिन मैं लाइव होऊंगा उनके सामने, तो मैं खुद आप लोगों को बातें करके बताऊंगा वो क्या कह रही हैं, इसके बारे में उनकी क्या राय है, और इसने किन किन महिलाओं पे आरोप लगाए हैं, किन किन पुरुषों पे आरोप लगाए हैं, ये भी मैं बहुत जल्दी आपके सामने वो कर दूंगा। आज मैं इस समय लखनऊ में हूँ और बहुत जल्दी यहाँ से बाराबंकी इसके इतिहास को निकालने के लिए, मैं क्या कहते हैं, मतलब खंगोलने के लिए, इसके जो दबे रहस्य हैं उनको उजागर करने के लिए जाऊंगा। और फिर जैसे जितने जितने रहस्य उधरते जाएंगे वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सारे बताते जाऊंगा। इंतज़ार करें। जय माँ भवानी, जय महाकाल।